अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स हमें मैसेज कर रहे हैं कि जो फीमेल सुपरवाइज़र है या पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग उसका जो वो हमारा एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जो कैंडिडेट ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र का। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के जहन में ये भी हो रहा है कि पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा, उसका एफओएमआर कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो इससे पहले मैंने जब जेकेएसबी का एक एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका था, मैंने उस पर एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था जो हमारे चैनल पर इस वक्त मौजूद है। आप उसको सर्च भी कर सकोगे या आप जेकेएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उस एग्जामिनेशन कैलेंडर को डाउनलोड भी कर सकोगे। जो मई का मंथ जो है, जो मंथ ऑफ मई है, यानी उस मई मंथ के लिए वो जेकेएसबी ने वो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था। जो भी इस मंथ ऑफ मई के जो भी संडेज़ आते हैं, वो तमाम जो संडेज़ हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं एग्ज़ाम से, क्योंकि उन तमाम संडेज़ में को डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। उन संडेज़ यानी उन एग्ज़ाम्स की वजह से वो संडेज़ ऑक्यूपाई हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो मंथ ऑफ में है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर में संडेज़ को ऑक्यूपाई किया गया है, इसके बगैर कोई एग्ज़ाम इन संडेज़ को नहीं होगा। मई मंथ में नहीं होगा कोई एग्ज़ाम। इसका मतलब जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा वो मई मंथ में नहीं होगा। इसके साथ साथ रही बात इस पटवारी की ओएमआर की, हमने पहले भी कहा था कि पहली वीडियो में जब जेकेएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया, हमने उस वक्त भी कहा था कि उसमें जब पटवारी का एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं था, हमने उस वक्त भी उस टाइम इस बात को कहा था। और इस वक्त हम दोहरा रहे हैं कि जो पटवारी का जो ओएमआर एग्ज़ाम होगा, वो सबसे पहले जो उसका उर्दू टेस्ट है, उर्दू टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ है मार्च में, उसका जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ओएमआर टेस्ट होगा। जब ओएमआर टेस्ट का डेट आएगा, जब जेकेएसएसबी की तरफ से पटवारी का जो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट है पटवारी का, जब वो डेट आएगा, एट लीस्ट कम से कम 1 महीना गैप रहेगा एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम डेट आने से एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक एट लीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलेगा कम से कम। और उसका एग्ज़ाम तभी होगा जब पहले उर्दू का डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम जो है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर था, जब वो उसका रिज़ल्ट आएगा तब ही उसका हमारा बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब हम जो फीमेल सुपरवाइज़र है, हम इसकी एग्ज़ाम डेट पे बात करेंगे। जो मैंने अभी कहा कि मई में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि उसके तमाम जो संडेज़ हैं वो ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो बहुत सारी एस्पिरेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम मई में होगा या जून में होगा, कब होगा, इसका डेट कब आएगा। मैं उनको एक ही बात बताऊँगा, अभी चूँकि अगरचे मई में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा और अभी अगरचे उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, लेकिन उसके फॉर्म का लास्ट डेट भी हो चुका है। बहुत टाइम से, कई महीनों से जो फीमेल एस्पिरेंट्स है वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहे। जो भी सिलेबस है, अब सिलेबस को कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसको अच्छी तरीके से, इसका कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली फीमेल्स है अगर एलिजिबल है। लेकिन जो फीमेल्स हैं, उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उन फीमेल्स ने बहुत जो एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने बाकी एग्ज़ाम्स को छोड़ा। अगर जो उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने उन एग्ज़ाम्स को लीव किया, उनमें अपेयर नहीं हुए क्योंकि उनका सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फीमेल सुपरवाइज़र के पोस्ट पे है। इसलिए इसका जो मेरिट होने, इसका जो कंपटीशन होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम बहनों से, तमाम फीमेल एस्पिरेंट्स से जो भी है कि वो अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। इसका जो एग्ज़ाम होगा, मैं ये बात कहूँगा, जिस तरीके से पटवारी का एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद 1 महीना कम से कम गैप होगी प्रिपरेशन के लिए, इसी तरीके से जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा उसका भी जब एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद एटलीस्ट 1 महीना आपको दिया जाएगा, यानी मिनिमम। क्योंकि हम इस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि जो भी आज एग्ज़ाम कैलेंडर जेकेएसबी की तरफ से जारी हुए हैं, उनमें से हर पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम डेट दिया गया है उनमें से 1 महीना रखा गया है, एटलीस्ट मिनिमम एक महीना गैप रखा गया है एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक, यानी 1 मंथ की मिनिमम गैप प्रिपरेशन के लिए दी गई है। उस मामले, उस हिसाब से, उस बुनियाद पे हम इस वक्त आपको इसके बारे में भी ये बात कह रहे हैं कि जो फीमेल सुपरवाइज़र है आपको एटलीस्ट तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 मंथ की गैप मिलेगी जब एग्ज़ाम डेट होगा। यानी कि जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा फीमेल सुपरवाइज़र का, उसके तकरीबन 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा फीमेल सुपरवाइज़र का। हाँ, जो भी एस्पिरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस बात पे यकीन रखें कि इसका एग्ज़ाम मई के बाद होगा, लेकिन जल्द ही होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इस वीडियो लेक्चर में आपकी तमाम क्वेरीज और सवालात का जवाब मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम हर किस्म की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।